सो फाइनली इंडिया का फर्स्ट एनीमे ऑफिशियली तौर पे अब आने वाला है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा क्या आप लोगों को ये जानना है कि ब्लू लॉक का सीजन 3 कब तक आएगा, या फिर और भी बहुत सारी एनीमे न्यूज है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो एंड चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी अब सबसे पहले न्यूज के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। सो वो न्यूज ऑब्वियसली आती है अपने इंडिया के फर्स्ट एनीमे को ही लेकर। एंड हाँ, इंडिया के फर्स्ट एनीमे के बारे में हमें सबसे पहले बात कर लेना चाहिए, बिकॉज इंडिया के फर्स्ट एनीमे के नाम पे बहुत सारे लोग हमें चोमू बनाते रहते हैं। एंड हाँ, हर दिन कोई ना कोई निकल के आता और बोलता है कि वो इंडिया का फर्स्ट एनीमे बना रहा है। बट हम लोगों को इंडिया के फर्स्ट एनीमे नाम पर सिर्फ एआई देखने मिलता है। इसमें सच कहूँ तो ये जो पूरा लफड़ा है वो यहाँ पे अब इस सीरीज के आने के बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के आने के बाद फिर कोई इंडिया फर्स्ट एनीमे वाला टाइटल यूज कर पाएगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूँ। सो मैं बात कर रहा हूँ करना द गार्डियन एनीमे के बारे में, जो हाँ इसी नाम की एक एनिमेटेड सीरीज कल क्रंचीरोल एंड सोनी ये ने अनाउंस की, जो एक इंडियन ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, जिसको काफी सारे लोग एनिमे कंसिडर कर रहे हैं। बट देखो, इसको एनिमे बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लोग इसको हाफ एनिमे कह भी सकते हो, बिकॉज इस सीरीज को 3 स्टूडियो मिलकर एनिमेट करने वाले, जिसमें पहला ये एनिमेशन एंड ज़ूमिया, जो आई गेस अपने इंडियन स्टूडियो है। बट यहाँ पे जो थर्ड स्टूडियो है जिसका नाम है असेंसिन, तो वो अपना एक जैपनीज एनिमेशन स्टूडियो है, जिन्होंने भी यहाँ पे इस एनिमेटेड सीरीज को बनाने में हेल्प की है। अब हालांकि अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज इस ट्रेलर को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इसकी एनिमेशन काफी ज्यादा बेकार लगेगी। एंड हाँ, इसकी एनिमेशन यहाँ पे छोटा भीम एंड जो मोटू पतलू है उससे बेकार लग रही है, उस पर मैं एग्री कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं यही होप कर सकता हूँ कि अगर इसको 3 स्टूडियो मिलकर बना रहा है तो कम से कम इसके अंदर हमें ओपीएम सीजन 3 या फिर टीबेट से बेटर एनिमेशन देखने मिले। अब बेटर एनिमेशन होगी या नहीं उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अब ये लोग इंडिया के नाम पर जो भी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो लोग इस सीरीज के अंदर कैरेक्टर के ब्लड को दिखाए। एंड हाँ, मैं एक इंडियन सीरीज के अंदर ब्लड को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेन कैरेक्टर जब मार खाए या फिर मेन विलन जब मार खाए तो उसके बॉडी से ब्लड निकले, जैसे एनिमे के अंदर निकलता है। तभी मैं समझूंगा कि इस सीरीज को बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि ये बच्चों वाला ही कार्टून है। एंड मैं जानता हूँ आप लोग क्या बोलोगे कि हमें इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट एनिमे जो लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट रियलिटी तो ये है कि ये क्रंचीरोल जैसे एनिमे के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। एंड ये सीरीज लिटरली इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है पूरी दुनिया में, बिकॉज क्रंचीरोल ने अनाउंस किया है कि वो करना द गार्डियन को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम करेंगे, जहाँ पे 7 मई से ये रिलीज होगा, जहाँ पे इसको मल्टीपल लैंग्वेज के सबटाइटल में रिलीज किया जाएगा। साथ ही में डब्स में इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु ये सारे लैंग्वेज शामिल रहेंगे। तो देखा जाए तो ये इंडिया की नाम की जो एनिमेटेड सीरीज होने वाली है वो पूरी दुनिया में जितने भी एनिमे फैंस होंगे उनको इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी। सो हाँ, अब ये इंडिया की इज्जत की बात हो चुकी है। अगर ये स्टोरी बच्चों वाली हुई तो यहाँ पे हमारी तो बेइज्जती हो ही जाएगी। बट अब ये ओटीटी पे रिलीज हो रहा है तो मैं होप करता हूँ कि हमें कोई सीरियस स्टोरी लाइन एंड साथ ही में ब्लड भी देखने मिले, जिस पर हाँ आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब हालांकि इंडिया के फर्स्ट एनिमे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, जिसको फर्स्ट एनिमे नहीं बोलना चाहिए, ये इंडियन एनिमेटेड सीरीज ही हुई। बट चलो जो भी हो, यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम एनिमे का इंतजार कर रहे हो तो इस एनिमे के सीजन 2 का भी न्यू अपडेट निकल कर आ चुका है, जहाँ पे इस एनिमे का हमें न्यू विजुअल देखने मिला है। और इसी के साथ कंफर्म किया जा चुका है कि इस एनिमे को जुलाई 2026 में रिलीज किया जाएगा, जो आई गेस अब आप लोग समर में इस एनिमे को एंजॉय करने वाले हो, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो। एंड अगर आप लोग इस एनिमे के फैन नहीं हो तो आप लोग नेक्स्ट एनिमेटेड सीरीज के लिए तो जरूरी एक्साइटेड हो गए। एंड मैं बात कर रहा हूँ डेविल मे क्राई एनिमे के बारे में, जिसके सीजन 2 का भी ऑफिशियल की विजुअल एंड इसके सीजन 2 का जो न्यू ट्रेलर है वो दोनों ही ड्रॉप किया जा चुका है। जो यहाँ पे स्टूडियो मिर की एनिमेशन क्वालिटी तो देखने में सही लग रही है। एंड स्टूडियो मिर इस एनिमेटेड सीरीज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर 12 मई से कमबैक करेंगे। जो अब डेविल मे क्राई के सीजन 2 का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो अब आप लोग को 1-2 हफ्तों को और वेट करना होगा। बाकी यहाँ पे हम लोग नेटफ्लिक्स को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग पता होगा कि नेटफ्लिक्स को यहाँ पे लाइव एक्शन बनाने का कितना ज्यादा शौक है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने एक और फ्रेंचाइज का लाइव एक्शन अनाउंस कर दिया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ गंडम सीरीज के बारे में, जिसकी जो फर्स्ट लाइव एक्शन फिल्म जो होने वाली है उसका प्रोडक्शन नेटफ्लिक्स वालों ने ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे कास्ट में हम लोग को सिडनी स्वीनी देखने मिली, जो आई डोंट नो इसको क्यों कास्ट किया गया है, क्योंकि इसके संतरों के अलावा मुझे और कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब हालांकि इसको छोड़ो, यहाँ पे कास्ट के अंदर जो मुझे सबसे आइकॉनिक नाम देखने मिला वो था यहाँ पे माइकल मैंडो का, जो अगर आप लोग बेटर कॉल सॉल देख चुके हो तो उसके अंदर इन्होंने नाचो का रोल प्ले किया था। जो हाँ, इनको भी अब गंडम की लाइव एक्शन मूवी के अंदर कास्ट किया गया है, जिस पर अब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसको लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये गंडम की फ्रेंचाइज की फर्स्ट एवर लाइव एक्शन एडेप्टेशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं होप करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए। अब हालांकि लाइव एक्शन से मुझे याद आया, तो यहाँ पे क्या आप लोगों को ये पता है कि एल्डन रिंग की जो लाइव एक्शन मूवी है वो भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुकी है, जो रिलीज होने वाला है 3 मार्च 2028 के दिन, जहाँ पे इस फिल्म को लिखने का काम और डायरेक्ट करने का काम एलेक्स गार्लैंड ने किया है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी को IMAX के लिए शूट किया जा रहा है, सो इसकी जो क्वालिटी होगी वो यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। हाँ, हालांकि लाइव
क्वेश्चन तो आजकल कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं। बट अब हम लोग बात करें अपनी मांगा न्यूज के बारे में। लाइक अगर आप लोग काउरू हना व रिंतुसाकू यानी द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी की मांगा को रीड कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, या फिर यूं कहूं जो इसका न्यू चैप्टर होने वाला है, वो अब आप लोगों को आज से करीब 3 हफ्तों बाद देखने मिलेगा। बिकॉज ये मांगा 3 हफ्तों के लिए ब्रेक पर जाने वाली है, जहाँ पे अब ये मांगा वापस से 14 मई 2026 में कम बैक करेगी, जिस पर हाँ न्यू चैप्टर के लिए आप लोग को वेट करना होगा। अब वैसे इसके अलावा अगर आप लोग मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 3 का इंतजार कर रहे हो, तो ये तो मैंने आप लोग बता दिया है कि 2027 में आएगा। बट 2027 में ये कब तक आ सकता है, उसकी जो न्यू इन्फो होने वाली है वो हम लोगों को वीकली शोनेन जंप इशू 24 में सुनने को मिलेगी, जिसका मतलब नेक्स्ट मंथ यानी मई के महीने में आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज सुनने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यानी मई के महीने में एक और बड़ी चीज होने वाली है, एंड वो आता है ब्लैक क्लोवर की मांगा को लेकर। जिस पर अगर आप लोग याद होगा तो मैं जब भी आप लोगों को ब्लैक क्लोवर की मांगा की न्यूज देता हूँ तो मैं आप लोग बताता हूँ कि ब्लैक क्लोवर की मांगा क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, वो क्लाइमेक्स पे आ गई, ये क्लाइमेक्स पे आ गई, एंड ऐसे ही करते करते ब्लैक क्लोवर की मांगा मल्टीपल क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है। एंड लोगों का सवाल है कि ये मांगा एंड कब तक होगी। सो इसी का आंसर आई गेस अब हम लोग को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा अब एक और क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है। एंड ये क्लाइमेक्स कोई नॉर्मल क्लाइमेक्स नहीं है, ये है अपना एक सीरियलाइजेशन क्लाइमेक्स, जो हाँ एक नए टाइप के क्लाइमेक्स का इन्वेंशन कर दिया है ब्लैक क्लोवर की मांगा ने। एंड अब ये जो सीरियलाइजेशन वाला क्लाइमेक्स है उससे लोग अब अंदाजा लगा रहे हैं कि ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है वो आने वाले 3 चैप्टर में जो फर्स्ट मई के दिन रिलीज होगा, सो फर्स्ट मई के दिन ब्लैक क्लोवर की मांगा ऑफिशियली तौर पे पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। जिस पर अब एंड होगी या नहीं वो हम लोग आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने एक ऐसे अपडेट के बारे में जो जितने भी एनिमे फैंस है उनके लिए काफी ज्यादा बुरी न्यूज हो सकती है। आई मीन उन लोगों के लिए तो बुरी न्यूज है जो यहाँ पे पायरेट करके एनिमे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूज निकल कर आ रही है कि जो 9 एनिमे है एंड साथ ही में जो भी मल्टीपल पायरेसी एनिमे साइट है वो सभी यहाँ पे अभी करेंटली काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि उनका सर्वर अभी डाउन चल रहा है। एंड इसी को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि 9 एनिमे तो बहुत टाइम पहले ही बंद हो गया था, तो यहाँ पे 9 एनिमे वापस से कैसे आ गया। सो देखो 9 एनिमे तो बहुत टाइम पहले बंद हो गया था, बट आप लोग पता ही होगा कि कोई भी फेमस पायरेसी साइट बंद होती है तो उसके क्लोन बन जाते हैं, और यहाँ पे 9 एनिमे के भी कुछ मल्टीपल क्लोन्स बन गए थे, जिस पर अनफॉर्चुनेटली अब वो क्लोन भी काम करना बंद कर चुके हैं। एंड यही सेम चीज अभी हाई एनिमे के साथ भी चल रही थी, जहाँ पे हाई एनिमे को बंद हुए यहाँ पे 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी तक हाई एनिमे के कमबैक का कोई भी अता पता नहीं है। जिसमें मैं ज्यादा यही बोलूंगा कि जितने भी एनिमे फैंस है वो अपनी फेवरेट साइट की गेट कीपिंग करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम तो टेलीग्राम पे एनिमे देखते हैं। सो देखो टेलीग्राम पे भी आप लोग एनिमे इसीलिए देख पाते हो क्योंकि वहां पर भी जो बंदे एनिमे अपलोड करते हैं वो लोग भी लिटरली पायरेसी साइट से डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम पे डालते हैं। सो अब एक एक करके अगर सारी पायरेसी साइट बंद हो जाएगी तो फिर टेलीग्राम पे भी आपका एनिमे देखना मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैं तो आप लोग बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी पायरेसी साइट के ऊपर एनिमे देख रहे हो उसको आप लोग अब छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो भी पॉपुलर हुआ तो उसकी भी फील्डिंग सेट हो जाएगी। बिकॉज जिस हिसाब से अभी पायरेसी को रोकने का काम चल रहा है उसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि पायरेसी एक्चुअली में खतरे में नहीं खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। इस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने ब्लू लॉक के ऑथर को लेकर, जो हाँ अपने ब्लू लॉक के ऑथर केनशिरो वो ऑफिशियली तौर पे एज अ गेस्ट आने वाले एनिमे एक्सपो 2026 में जो जुलाई में होने वाला है। एंड आप में से काफी सारे लोगों का सवाल था कि ब्लू लॉक का जो सीजन 3 आने वाला है उसको लेकर हमें न्यू अपडेट कब तक मिलेगा। आई मीन इसको अनाउंस किए काफी टाइम हो चुका है एंड इसकी रिलीज डेट के बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। सो देखो जो इसकी रिलीज डेट की अपडेट होने वाली है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें एनिमे एक्सपो के अंदर सुनने मिल जाए, क्योंकि एनिमे एक्सपो काफी बड़ा इवेंट है एंड यहाँ पे ब्लू लॉक के ऑथर भी जा रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ % होप है कि हम लोग को ब्लू लॉक के सीजन 3 को लेकर भी कुछ न्यू अपडेट सुनने मिल जाए। अगर कोई विजुअल या फिर टीजर वगैरह देखने मिल जाए तो वही देखकर आप लोग काम चला लेना। एंड अगर किस्मत अच्छी रही तो हम लोग को रिलीज डेट भी सुनने मिल सकती है। इसलिए जितने भी ब्लू लॉक के फैंस है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जुलाई तक का वेट करो। अगर ब्लू लॉक के एनिमे के रिगार्डिंग हमें कोई भी बड़ी न्यूज सुनने मिलती है तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो इसीलिए आप लोग कुछ करो या ना करो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड यहाँ पे सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।